नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है उषा भारद्वाज जी। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। संजना अपने कमरे में अलमारी में कपड़े सही करके रख रही थी। तभी उसको बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उसकी दादी माँ और सासू माँ के बीच बातचीत हो रही थी। दादी माँ सासू माँ से कह रही थी, बेटा 1 हफ्ता हो गया है मैं सत्संग नहीं गई हूँ, आज तो तुम मुझे वहां लेकर चलो। तभी एक कड़क आवाज सुनाई पड़ी जो उसकी सासू माँ की थी। उन्होंने कहा, अरे माँ, जहाँ 1 हफ्ते नहीं गई वहां 2-4 दिन और भी मत जाइए। अभी मुझे बहुत काम है। आज मुझे नारी संगठन कार्यालय जाना है, फिर वृद्धा आश्रम जाना है। अभी तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। उसके बाद जब समय होगा तब लेकर चलूंगी आपको। टीवी में भी सत्संग आता है, लिया करिए। बाहर जाना जरूरी तो नहीं हुआ, और अगर घूमने का मन है तो कभी भी घूम लीजिए। एक ही बार में सरिता जी ने पूरी बात कह दी। संजना अपने कमरे से यह बातें सुन रही थी। उसे अपनी मम्मी की याद आ गई जो उसकी दादी को समय समय पर सत्संग ले जाती है। ऐसा नहीं कि वह बाहर का कोई काम नहीं करती, उनका एनजीओ भी है, लेकिन उनका कहना है कि सबसे पहले घर के बुजुर्ग है। अगर वह खुश है तो घर में सारी खुशियां है। बस यही बात संजना को हमेशा याद रहती है। आज उसे अपनी सास की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसकी शादी का अभी 1 महीना ही हुआ था, वह क्या बोल सकती थी। लेकिन उसको अपनी दादी सास बिल्कुल अपनी दादी की तरह लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह उनको सत्संग ले जाए, लेकिन वह अपनी सासू माँ के स्वभाव से परिचित हो गई है। उनकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। थोड़ी देर में वह अपने कमरे से बाहर आई, तब तक उसकी सासू माँ जा चुकी थी। वो दादी के कमरे में गई और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। तभी दादी सास ने संजना से पूछा, बेटा तू कार चला लेती है? संजना को यह सवाल कुछ अजीब सा लगा कि वह ऐसे क्यों पूछ रही है। फिर उसने उत्तर दिया, हाँ दादी, चला लेती हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, दादी खुश होते हुए बोली। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मुझे लेकर सत्संग भवन चलेगी? उनकी आवाज में इतनी उत्कंठा थी जैसे वह संजना से हाँ में ही उत्तर सुनना चाहती थी। संजना ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा, सोचा दादी माँ ऐसे क्यों उससे कह रही है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले सासू माँ इतना बोलकर गई है। फिर वह बोली, लेकिन दादी, मम्मी जी से पूछा नहीं है, वह नाराज होंगी। दादी के माथे पर सिलवटें और सिकुड़ गई थी। थोड़ा गुस्से वाले भाव में बोली, तो मैं कुछ नहीं, मैं तेरी सास की सास हूँ, वह तुझे कुछ बोलेगी तो मैं जवाब दूंगी। संजना को दादी की सत्संग में जाने की व्याकुलता समझ में आ गई। कुछ पल के लिए वो कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है चलिए दादी, लेकिन रास्ता आपको बताना पड़ेगा। दादी उसकी बात सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, मुझे तो पूरा रास्ता मालूम है, तू बस मुझे लेकर चल। संजना दादी की खुशी देखकर खुश हो गई और शरारती अंदाज में जैसे अपने मायके में दादी से बोलती थी, उसी तरह यहाँ दादी से बोली, मगर दादी, गोलगप्पे खिलाना पड़ेगा आपको, खिलाएंगी? दादी ने स्वीकारते हुए उसको अपने गले से लगा लिया। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि सरिता वापस आ गई। दोनों को ऐसे देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, बहुत खुश दिख रही है, सुबह तो बहुत दुखी थी। संजना की दादी सास मुस्कुराते हुए बोली, हाँ खुश तो हूँ, क्योंकि अब मुझे सत्संग जाने के लिए तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी यह बात सुनकर सरिता को आश्चर्य हुआ और वह तपाक से बोली, क्यों, क्या अब आप सत्संग नहीं जाएंगी?
दादी सास बोली, मैं सत्संग जाऊंगी, लेकिन मुझे अब मेरी बहू संजना लेकर जाएगी। सरिता का मुंह खुला रह गया। वो बोली, क्या संजना लेकर जाएगी? अभी उसकी शादी को 1 महीना ही हुआ है माँ जी। तो क्या हुआ बहू? तुम्हारे पास समय नहीं है और मैं सत्संग जाना चाहती हूँ। और फिर संजना आजकल की लड़की है, उसको कार चलाना भी आता है। दादी सास ने सरिता को करारा जवाब दिया। सरिता ने संजना की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, तुम मुझसे बिना पूछे कैसे जा सकती हो? संजना ने उनकी आंखों की भाषा को समझ लिया। उसने बड़ी नम्रता से कहा, मम्मी जी, आपके पास समय नहीं है और मेरे पास समय ही समय है। दादी को सत्संग जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ उनकी उम्र की और भी महिलाएं होंगी जिनसे मिलकर उनको अच्छा लगता होगा। दादी को वहाँ ले जाने के लिए मैं आपसे पूछती, लेकिन दादी को आज जाना था। फिर अपनी मम्मी की बात को याद करके उनका नाम लेकर ना कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से संजना ने कहा, कहते हैं कि अगर घर के बुजुर्ग खुश है तो घर में खुशहाली है। संजना की इस बात ने जहां सरिता को निशब्द कर दिया, वहीं दादी को खुशी दे दी। सरिता अपनी बहू का चेहरा आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और उनके चेहरे को देखकर संजना और दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई।